नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल। एंडोक्राइनोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सी सबसे पहली चीज हमें पता है एंडोक्राइनोलॉजी में हम जो हॉर्मोन्स की बात करते हैं उनमें से जो मेजर हॉर्मोन्स हैं वो यहां से निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं जहां से उनके हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो यहां पर जो हमारा ऑर्केस्ट्रा था एंडोक्राइन सिस्टम का, उसका जो मास्टर था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज मास्टर ऑफ endocrine system. But there is one more important thing. The hormones which are produced by pituitary gland, the signals for the release of hormones from pituitary gland is obtained from hypothalamus. जो hypothalamus है वो क्या करता है, वो signals भेजता है pituitary gland के पास और उन सिग्नल्स की वजह से ही पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। सो नाउ इट इज प्रीटी सेफ टू से दैट द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन सिस्टम इज हाइपोथैलेमस। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा आगे का जो भी प्रॉब्लम है वो सारा क्लियर हो जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी का। ये यहाँ पे फंडामेंटल्स हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का। अब सबसे पहले एक बार हम इसका एनाटॉमी देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का। जो हाइपोथैलेमस होता है, यहां पर मैंने ड्रॉ कर रखा है ये हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है पर्टिकुलर, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। हाइपोथैलेमस इज नथिंग बट सिंपली अ पीस ऑफ ग्रे मैटर और शीट ऑफ ग्रे मैटर इन आवर नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन होता है वहां पर जो ग्रे मैटर का शीट होता है वही हाइपोथैलेमस होता है। अब जो हाइपोथैलेमस होता है एक्चुअली ये पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन का। हमें पता है हमारा जो ब्रेन होता है वो डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन होता है उसके अंदर पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम आ जाता है। मिड ब्रेन अलग से एक पार्ट होता है जिसे हम मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं। जो फोर ब्रेन होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड डायएन्सेफेलॉन। तो डायएन्सेफेलॉन का जो बेसिक पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, वो हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन का। हाइपोथैलेमस का काम बिहेवियरल चेंजेस का भी होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसे भी काफी हद तक ये अफेक्ट करता है। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, जो हमारा थर्स्ट होता है उसे रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हाइपोथैलेमस के। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया हाइपोथैलेमस। ये जो यहाँ पे नीचे बल्जिंग पार्ट बनाया है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पूरा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका ये पार्ट जो फ्रंट में फेस करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो सस्पेंडेड होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, ये हम कैसे देख रहे हैं, इस सेक्शन में देख रहे हैं। तो जो आगे की तरफ फेस करेगा, इसलिए अगर मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूं तो ये मेरा एंटीरियर पार्ट हो गया। एंटीरियर मीन्स वेंट्रल पार्ट हो गया। तो जो वेंट्रल पार्ट में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो एक पिट्यूटरी का लोब जो पीछे की तरफ फेस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक। This is stalk of structure which connects pituitary gland with hypothalamus. यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है मैंने, ये है मेमलरी बॉडी। ओके, so with this we are ready with the basic anatomy of
कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने बात कर ली कि वो डायंसफेरॉन का पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है और रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन्स का। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पार्स डिस्टलिस, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। वाई नर्वोसा, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक नाम के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई कंसेप्ट है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके लिए हम एक और नाम देते हैं इसे, एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडेनो हाइपोफिसिस, एडेनो हाइपोफिसिस। जो हाइपोफिसिस वर्ड होता है ये स्पेसिफिकली रिफर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हम जो भी चीजें बात करेंगे, व्हाटएवर थिंग्स वी आर गोना टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल दोस नेम्स विल बेयर दिस वन थिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपोफिसिस। तो हाइपोफिसिस पर्टिकुलरली किसके लिए यूज करते हैं हम? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हाइपो मीन्स, हाइपो का मतलब क्या होता है यहां पे लिख देते हैं। हाइपो मीन्स अंडर, ग्रीक वर्ड होता है हाइपोफिसिस। और जो हाइपो वर्ड तो हो गया, हाइपो वर्ड का मीनिंग हो गया अंडर। जो फिसिस वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू ग्रो। सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो मतलब क्या है? टू ग्रो अंडर। लेकिन ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है? हाइपोथैलेमस के रेफरेंस में। सो द ग्लैंड व्हिच ग्रोज अंडर हाइपोथैलेमस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई हाइपोफिसिस। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका भी एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट न्यूरोहाइपोफिसिस। तो ये हमें नाम, ये भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफिसिस बोल रहे हैं। हमने कहा था इसका एक और नाम है पार्स नर्वोसा। यहाँ पे दो बार एक वर्ड आया है नर्वोसा, एक वर्ड है नर्वोसा, एक है न्यूरो। लेट मी टेल यू वन थिंग, बोथ दीज नेम्स रिफर टू ओनली वन थिंग, नर्वस सिस्टम। अब ऐसा क्यों? यहां पर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा है। रीजन क्या है? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है एक्चुअली जब ये डेवलप पूरा होता है एम्ब्रियोलॉजिकली, तो ये कहां से आता है? ये एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आउट पाउचिंग होती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये आउट पाउचिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। मतलब कुछ नहीं, ये क्या है? एक तरह से एक नर्वस सिस्टम का ही एक छोटा सा पीस है। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एम्ब्रियोलॉजिकली एंटीरियर पिट्यूटरी आता है दूसरे स्ट्रक्चर से। वो स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। स्ट्रक्चर होता है रैथकीज पाउच। एम्ब्रियोलॉजिकली जब ये डेवलप पूरा होता है तो फेरेंजियल वॉल होती है, ये वहां से ई वेजिनेट होके ऊपर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके पास आकर चिपक जाता है। It links to posterior pituitary embryologically while developing from pharyngeal wall। तो ये वहां से आता है और उस टाइम जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोलॉजिकली उसे हम बोलते हैं रैथकीज पाउच। ओके, यहाँ पर अभी रैथकीज पाउच ऐसा कुछ नहीं है, ये एम्ब्रियोलॉजिकली होता है। फेरिंजियल वॉल का आउट पाउचिंग होता है रैथकीज पाउच, और वो ही आकर क्लिंग कर जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और कंप्लीटली एक पिट्यूटरी ग्लैंड को बना देता है। तो ये ऐसे डेवलप होता है। इसलिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम से ही डिराइव्ड होता है। अब ये तो हो गया बेसिक्स इनके बारे में कि क्या होते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बहुत छोटा सा होता है। ये ऑलमोस्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो डायमीटर होता है, अगर पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। एंड इसका वेट ऑलमोस्ट अबाउट 1 ग्राम होता है, नॉट मोर देन 1 ग्राम। ओके, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जहां पे इसका साइज बड़ा हो सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा बड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स जो ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके बीच में कनेक्शन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की।
हाइपोथैलेमस में क्या होता है, मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि हाइपोथैलेमस में एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि वो ये सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस में क्या होती है, लाइक दिस, ये क्या है, सेल बॉडीज है, these are cell bodies of what, these are cell bodies of neurons। जो न्यूरॉन होता है, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन बनाता हूं मैं यहां पर, एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जस्ट लाइक एनी अदर सेल, और यहाँ पे साइटोसोलिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये आ जाता है हमारा सेल बॉडी के अंदर, ये वाला रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और उनकी प्रोसेसेस होती है डेंड्राइट्स। फिर एक मिडिल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन कनेक्ट करता है सेल बॉडी को, जो टर्मिनल होता है नर्व न्यूरॉन का उससे कनेक्ट करता है, ये है टर्मिनल। ये वाला जो पार्ट है ये है टर्मिनल ऑफ नर्व और टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन, और ये जो टर्मिनल होता है यहीं से रिलीज होते हैं केमिकल्स, जिन केमिकल्स की हम बात करने वाले। तो होता क्या है यहाँ पे हाइपोथैलेमस में, ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है। ये सेल बॉडीज क्या करती है, बिकॉज हमें अगर कोई भी केमिकल बनाना है तो वो कहां पर बनेगा, वहां पर बनेगा, सेल के उस रीजन में बनेगा जहां पर न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग को अगर हम देखें तो यहां पर ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर न्यूक्लियस है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में वो फिंगरप्रिंट है, जीन्स हैं जो कि पर्टिकुलर केमिकल सिंथेसाइज करेंगे। तो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स बनते हैं और रिलीज कहां से होते हैं, रिलीज होते हैं, ये हो गया एक्सॉन, रिलीज होते हैं ये नर्व एंडिंग से। तो होगा क्या, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में जो भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं दे आर नथिंग बट सिंपली केमिकल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। तो यहां पर जो न्यूरो एंडोक्राइन, इन्हें हम न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स बोलते हैं। जो न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, सेल बॉडी के अंदर बनेंगे और नर्व एंडिंग से रिलीज होंगे, इतना हमें पता है। अब होगा क्या, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसने हार्मोन बना और रिलीज हो गया यहाँ पे इस रीजन के अंदर। अब यहां पर रिलीज होने के बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा वो थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ पे सेल बॉडीज है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी सेल बॉडीज है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन साथ में आ जाए और उनकी सेल बॉडी जो एक कलेक्शन बना ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी कॉल देम न्यूक्लियस, वी कॉल देम न्यूक्लियस। बहुत सारी सेल बॉडीज का ग्रुप आएगा, कलेक्शन आएगा, तो उन्हें हम न्यूक्लियाई बोल देंगे। अगर हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करी, एक बंडल की बात करी, तो उसे हम बोल देंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में से क्या होता है, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनमें से निकलते हैं हॉर्मोन्स। सो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सो इन हाइपोथैलेमस वी हैव nuclei, and what these nuclei do, they secrete hormone. What is this? This is hormone. They secrete hormone. And what these hormones do now, these hormones act on anterior and posterior pituitary gland. Okay. अब जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है वो दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक ग्रुप होता है हार्मोन का इनहिबिटरी और दूसरा होता है रिलीजिंग। इसका मतलब क्या है, सी hypothalamus, just like we said earlier, is responsible for regulation of secretion of hormones from pituitary gland. तो अगर हाइपोथैलेमस को इसे कंट्रोल करना है तो क्या करता है, दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है। होगा क्या, यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस में से निकलेंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड में पर्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करेंगे उनसे हार्मोन्स निकलवाने के लिए।
जो हाइपोथैलेमस है उसमें से जो हार्मोन्स निकलेंगे, एक ग्रुप होगा इनहिबिटरी और एक होगा रिलीजिंग। जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल जो होंगे वो इनहिबिट होंगे तो क्या वो हार्मोन रिलीज करेंगे, नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनहिबिटरी हार्मोन्स। और कुछ होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स पे, तो इनके एक्शन की वजह से क्या होगा, उनमें से हार्मोन्स निकलेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम रिलीजिंग हार्मोन्स। और जो पहला वाला ग्रुप था उसमें बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, तो ये तो हो गया दो ग्रुप। अभी जो दो ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, जो दो ग्रुप ये हार्मोन्स के निकल रहे हैं हाइपोथैलेमस से, ये एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, नॉट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। व्हाई? अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगी समझना कि ऐसा क्यों। जो मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियर बनाया, इस न्यूक्लियर की सेल जो एक्सॉन है, एक्सॉन नर्व एंडिंग्स को और सेल बॉडी को कनेक्ट करता है, ये क्या कर रही है, ये हार्मोन्स रिलीज कर रही है, और ये हार्मोन्स अब कहां ट्रैवल करेंगे, ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है, पोर्टल सिस्टम होता है, बात करेंगे इसके बारे में भी। ये है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है। अब जहां पर भी ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, तो दो पर्टिकुलर टिश्यूज को या ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है ये वैस्कुलेचर, ये जो ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है ये कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस को अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से कम्युनिकेट करना है तो यूज करेगा इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के सिस्टम को, जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब इस पोर्टल सिस्टम से हार्मोन्स निकलकर कहां आएंगे, यहां पर आ जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहां से वो बाहर आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इस एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, कुछ सेल्स होंगे, दीज आर ट्रॉपिक सेल्स। ये सेल्स होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिन पर जब ये हार्मोन्स एक्ट करेंगे, हार्मोन्स एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन एक्ट करेंगे इनके रिसेप्टर्स पे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स निकालेगा, और ये हार्मोन ट्रैवल करेंगे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। तो हो क्या रहा है, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियर है, उन्होंने हार्मोन्स रिलीज किया, वो हार्मोन्स पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद ये ब्लड वेसल से बाहर निकलकर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सेल्स होंगे, इंटैक्ट करेंगे, और उन सेल्स से जो हार्मोन्स बनते हैं उन्हें वो रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर, और वो ब्लड में ट्रैवल करेंगे पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तो था बेसिक एक डिजाइन, ये बताने के लिए कि हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करता है इस पोर्टल सिस्टम का यूज करके, और इस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइपोथैलेमिक। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए क्या नाम होता है, हाइपोफिसिस, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। So what is the name of this portal system? This portal system is known as hypothalamic hypophyseal portal system. अब हमने देख लिया कि यहां पर अगर इस न्यूक्लियर से कोई भी रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा, मान लेते हैं कोई रिलीजिंग फैक्टर निकल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है यहां से, तो क्या करेगा, पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा और यहां पे इन सेल्स पे एक्ट करेगा। बिकॉज इट इज रिलीजिंग हार्मोन, तो वो क्या करेगा, इट विल मेक पॉसिबल द रिलीज ऑफ हार्मोन ऑफ दैट पर्टिकुलर पिट्यूटरी सेल। मान लेते हैं कि ये क्या था, यहां पर जिसमें रिलीजिंग फैक्टर की भी बात कर रहा था, रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहा था, वो था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था। अगर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था तो क्या होगा, यहां से निकला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मान लेते हैं ये क्या है, GHRH। ये GHRH यहां पे पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और GHRH जिस पर्टिकुलर सेल पे, स्पेसिफिक सेल पे एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सोमैटोट्रोप। क्या बोलते हैं उसे, सोमैटोट्रोप। तो होगा क्या, GHRH कहां जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी की जिस सेल पे वो एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सोमैटोट्रोप। सोमैटोट्रोप, वी कॉल इट सोमैटोट्रोप। यहां पर जब वो एक्ट करेगा तो क्या करेगा, जो हार्मोन यहां से रिलीज कराएगा वो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन। सो सिंपल, जो GHRH है वो एक्ट करेगा सोमैटोट्रोप पे और निकल आएगा ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, यहां से बिकॉज हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में कि यहाँ पे
जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं वो किन टाइप के रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे। GH/RH की जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि ये कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये क्या होगा, जो रिसेप्टर है सोमेटोट्रोप पे जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा होगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, बिकॉज ये प्रोटीनेशियस है। ओके ठीक है, तो ये तो हो गई बात अगर हम GH/RH की बात करें रिलीजिंग का। अब मान लेते हैं कि अब जो हार्मोन निकल रहा है वो कोई इनहिबिटिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से। मान लेते हैं कि अब जो हार्मोन निकल रहा है वो इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने वाला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो जो हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GH/IH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, एक और नाम होता है इसका सोमैटोस्टेटिन। What we call it? Call it somatostatin. Somato word is specifically for growth hormone. Somatostatin. तो यहां से मान लेते हैं क्या निकल रहा है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर सोमैटोस्टेटिन पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, अगेन GH/IH के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और यहां से जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसके रिलीज को इनहिबिट कराएगा। अब ऐसा कब होता है? जब भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाता है बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन पल्सेस में रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ जस्ट बिफोर वी स्लीप, वी गो टू स्लीप और आफ्टर द इंटेंस एक्सरसाइज, और अगर बहुत टाइम तक हमने कुछ भी नहीं खाया है, हम स्टारवेशन पर है, तो उस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन निकलता है। बट एज सून एज से फॉर इंस्टेंस वी ईट फूड, हमने खाना खा लिया है, एक्सरसाइज नहीं करी, एक्सरसाइज करी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। वो बंद कैसे होता है? क्योंकि अब हाइपोथैलेमस को पता है कि ग्रोथ हार्मोन जितना निकलना था निकाल दिया, अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कराकर जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है उसे इनहिबिट कर देता है। सो ये था एक छोटा सा एग्जांपल, ये इलस्ट्रेट करने के लिए कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से कम्युनिकेट कैसे करता है। अब ये तो सिर्फ हमने ग्रोथ हार्मोन की बात करी है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं रिलीजिंग हार्मोन्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा CRH। CRH क्या होता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन से सेल्स पे एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रोप्स। ऐसे ही एक होता है TRH। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? थायरोट्रोप्स पे एक्ट करेगा और उसके बाद वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलवाएगा। ठीक है, अच्छा यहां बात कर लेते हैं, यहीं पे हम एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जब भी GH/RH सोमेटोट्रोप एक्ट करता है तो क्या निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। जब भी CRH एंटीरियर पिट्यूटरी के कोर्टिकोट्रोप एक्ट करेगा तो क्या निकलेगा? ACTH। और जब भी, ठीक है, कोर्टिकोट्रोप पे जब भी एक्ट करेगा CRH तो निकलेगा ACTH। TRH जब भी थायरोट्रोप पे एक्ट करेगा तो निकलेगा TSH। सिंपल, ठीक है। और कुछ और हार्मोन्स है जो स्ट्रेट अवे निकलते हैं जिनके लिए सिर्फ इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। PIF क्या होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। नाम से पता चल रहा है सिर्फ इनहिबिटरी होता है, तो क्या करेगा? यहां से जब भी निकलेगा तो जो सेल्स प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे उन पे एक्ट करेगा और प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट कराएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोलैक्टिन के लिए हमारे पास कोई स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होता है, सिर्फ एक इनहिबिटिंग फैक्टर होता है जो उसका रेगुलेशन कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आता है तो कभी क्या प्रोलैक्टिन रिलीज ही नहीं होगा अगर बार बार सिर्फ इनहिबिटिंग फैक्टर ही रहेगा? तो क्वेश्चन है नहीं। जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज नहीं होगा तब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मैंने इसको यहां से काट दिया, अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को यहां से काट देता हूं, सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हटाता हूं, तो मैं यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी को हटा देता हूं। अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी को हटा दूंगा तो क्या होगा? जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक नहीं जाएगा। और जब वो नहीं जाएगा तो होगा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं लिक्टोट्रोप्स, उनमें से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। मैं पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं हटा रहा हूं, मैं इनके बीच जो कनेक्शन है सिर्फ वो काट दूंगा। जो कनेक्शन है यहाँ पे जिसके थ्रू प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर यहाँ तक पहुंच रहा है, सिर्फ उस कनेक्शन को हटा दूंगा तो प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाएगा। सो ये था
रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में। हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स और रिलीज होते हैं जो स्ट्रेट अवे कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। उनमें क्या होता है, उनका न्यूक्लियस अगेन कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से वो डायरेक्टली जो सेल बॉडी होती है उसका एक्सॉन बहुत बड़ा होता है न्यूरॉन्स का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनका एक्सॉन होता है इतना लंबा होता है कि कहां तक पहुंच जाता है, स्ट्रेट अवे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाता है। अब होगा क्या, जब भी सिग्नल आएगा इनके रिलीज का, तो क्या यहाँ पे इन्हें कम्युनिकेट करने की जरूरत है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से? नहीं। होगा क्या, इनके हार्मोन्स जो होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के वो यहीं पर बनते हैं हाइपोथैलेमस की सेल बॉडी के अंदर, और यहाँ से जैसे ही उनको स्टोर कर देते हैं। एक्चुअली होता है यहाँ पे बन गए, अब वो ट्रैवल करते 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 इन नर्व एंडिंग में आके स्टोर हो जाते हैं। जब भी सिग्नल आता है इन्हें रिलीज करने का, स्टिमुलस आता है रिलीज करने का, तो यहां से क्या होता है, स्ट्रेट अवे हार्मोन रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस खुद निकालता है, वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में या न्यूरल कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, एक था एंटीरियर पिट्यूटरी, एक था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसका आंसर क्लियरली पोस्टीरियर पिट्यूटरी था। क्यों था, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड की हमने बात करी थी जब भी, तो हमने कहा था कोई भी ग्लैंड को अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे क्वालिफाई करना है तो उसे ये करना पड़ेगा। पहला, इट मस्ट सिक्रीट इट्स ओन हॉर्मोन्स, और वो हॉर्मोन्स को उसे प्रोड्यूस डाल देगा सीधे ग्लैंड सीधे ब्लड के अंदर। क्यों, बिकॉज जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास तो डक्ट्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट होते हैं, और वो डक्ट स्ट्रेट अवे जिस टारगेट पे उनको उनका सिक्रीशन देना होता है वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, तो इसलिए उनका सिक्रीशन स्ट्रेट अवे कहा जाता है ब्लड के अंदर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था एक एंडोक्राइन ग्लैंड का क्वालिफाई करने के लिए कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहा है, ओके इट इज डक्टलेस, पर क्या जो हार्मोन निकल रहा है ये खुद बना रहा है? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से। अब एक और चीज, कौन कौन से हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, तो एक बार होके हम देख लेते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ये रीजन की बात करी थी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पहले बात करते हैं पार्स नर्वोसा की स्ट्रेट अवे। पार्स नर्वोसा, न्यूरोहाइपोफिसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे जो हार्मोन्स आ रहे हैं स्ट्रेट अवे हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इनके फंक्शन के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ये रिलीज होते हैं कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये एक्चुअली उन न्यूरॉन्स में ही बनता है जो हाइपोथैलेमस में होता है, और डायरेक्टली उनकी जो एक्सॉन्स होती है वहां से स्ट्रेट अवे ये ट्रैवल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और नर्व एंडिंग से न्यूरॉन के रिलीज हो जाते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके दो पार्ट्स बोले हमने, पार्ट्स इंटरमीडिएट, पार्ट्स डिस्टलिस। टोटल जो पार्ट्स इंटरमीडिएट है बात कर लेते हैं। पहले इसमें से क्या निकलता है? इसमें से निकलता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ह्यूमंस में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो एनिमल्स में रोल देखा गया, लोअर एनिमल्स में रोल देखा गया है, वो ये है कि ये मेलानिन प्रोड्यूस करता है और पिगमेंटेशन करता है। दैट्स इट, इसके बारे में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्स डिस्टलिस, जो पार्स डिस्टलिस है यहां से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में हमने बात करी। कैसे निकलेगा? ग्रोथ हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे सेल्स होंगी कुछ, उस पे एक्ट करेगा और वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा। दूसरा और क्या निकलता है? TSH। व्हाट इज TSH? TSH कब निकल रहा था? जब TRH जो था हाइपोथैलेमस की सेल बॉडी से कहां पर आ रहा था? पोर्टल सिस्टम में। पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहा था। एंटीरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रोप्स के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा था और उनसे क्या निकलवा रहा था? TSH। अब TSH आगे जाके थायराइड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है।
तो TSH दूसरा, तीसरा क्या था ACTH. What is ACTH? ACTH is adrenocorticotropic releasing hormone. It's adrenocorticotropic hormone, not releasing hormone. Releasing hormones निकलते हैं हाइपोथैलेमस से. कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था हाइपोथैलेमस से, एक्ट कर रहा था कोर्टिकोट्रोप पे एंटीरियर पिट्यूटरी के, और क्या निकल रहा था एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्ट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे. एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड का ही पार्ट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे. ACTH. नेक्स्ट यहां से निकलता है LH एंड FSH. What are these? LH and FSH. जो LH और FSH है, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये कब निकलते हैं? जब हाइपोथैलेमस में से GnRH. What is GnRH? Gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin. It is gonadotropin. Gonado means वर्ड भी पता चल रहा है, गोनेड्स की बात कर रहा है. तो गोनेड्स पैक करेगा और मतलब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जो गोनेड्स पैक करेंगे. तो GnRH कहां से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और क्या निकलवाएगा? वो हार्मोन्स रिलीज कराएगा जो गोनेड्स पे जाके एक्ट करेंगे, और गोनेड्स पैक करने वाले हैं LH एंड FSH. लास्ट एक और हार्मोन निकलता है यहां से, होता है प्रोलैक्टिन. जो प्रोलैक्टिन होता है वो कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से. और कब निकलता है? जब भी हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये रिलीज होगा तो प्रोलैक्टिन नहीं निकलेगा. सो दीज वर हार्मोन्स. एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 7 हार्मोन्स रिलीज होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या देखा. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कनेक्शन होता है. मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होंगे कि नहीं होंगे. अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंदर होता है हाइपोथैलेमस के. हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. वहां से हार्मोन्स प्रोड्यूस होके एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं नर्व एंडिंग्स तक. उन नर्व एंडिंग्स से हार्मोन्स वहां पे स्टोर्ड रहते हैं. कब रिलीज होते हैं? जब भी स्टिमुलस आएगा उनके रिलीज होने का. जब भी हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा रिलीज करने के लिए हार्मोन्स को, तो निकल जाएंगे. और कौन से हार्मोन थे? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से कम्युनिकेट करता है पोर्टल सिस्टम के थ्रू, जिस पोर्टल सिस्टम का नाम था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है पोर्टल सिस्टम के अंदर ही, डाल देता है अपनी नर्व एंडिंग्स के थ्रू. यहाँ पर भी नर्व एंडिंग्स के थ्रू उन्हें प्रोड्यूस कर देगा, डाल देगा इस पोर्टल सिस्टम में. फिर इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. उन सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, और वो सेल्स जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो खुद के हार्मोन्स बनाते हैं. जो हार्मोन्स बनाते हैं वो रिलीज हो जाएंगे. तो ऐसे कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स थे? जो हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन्स थे उसमें था CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एंड GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इनहिबिटिंग हार्मोन्स में कौन कौन से थे? 2 थे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे हम सोमैटोस्टेटिन भी बोलते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे थे? FSH, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उन सेल्स पे एक्ट कर रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी की, जो इसे रिलीज कर रहे थे. और क्या निकल रहे थे? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा. ACTH, जब CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उस पे एक्ट करेगा. प्रोलैक्टिन रिलीज होगा जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज नहीं होगा. ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा. सो ये थे कुछ हार्मोन्स जो हमने आज बात करी, और कैसे रिलीज होते हैं, उनका पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म. अब नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर हार्मोन का जो प्रोड्यूस होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पे जो पेज है नीट के नाम से, उसे फॉलो करना ना भूलें. उस पे आपको जो हमने लेक्चर्स डिलीवर किए, लेटेस्ट लेक्चर्स, उनके आपको बोर्ड नोट्स मिल जाएंगे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.